अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज मैकेनिकल सिस्टम में हम रोटेशनल सिस्टम की मॉडलिंग करेंगे क्योंकि ट्रांसलेशनल सिस्टम को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आज रोटेशनल सिस्टम के अंदर जो स्प्रिंग, मास या इनर्शिया होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी मॉडलिंग कैसे की जाती है वो चेक करते हैं रोटेशनल सिस्टम के अंदर। देखिए, रोटेशनल जैसे ट्रांसलेशनल के अंदर हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होती है। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन। इस तरह एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन। और F इज इक्वल टू एम में है ना, ये ट्रांसलेशनल होता है। इसी तरह रोटेशनल के केस में जो मूवमेंट होती है वो थीटा की फॉर्म में होती है। थीटा यानी कि मैकेनिकल जो मूवमेंट होगी, जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट एंगल की फॉर्म में हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रल। इस तरह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो रेडियंस पर सेकंड में होती है वो क्या हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का होता है उसका इंटीग्रेशन। इस तरह ट्रांसलेशनल के केस में फोर्स होती है, रोटेशनल के केस में क्या होता है, टार्क। यहाँ F इज इक्वल टू एम में होता है, यहाँ T इज इक्वल टू जे इंटू अल्फा होता है। जे इनर्शिया होता है और अल्फा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी। इस तरह यहाँ एक्सेलरेशन को डी वी बाय डी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एम डी बाय डी टी ऑफ एम वी हो सकता है, डी बाय डी टी ऑफ जे ओमेगा हो सकता है। अब देखिए, इनर्शिया, स्प्रिंग या फ्रिक्शन हमारे पास आ जाए। देखें, इनर्शिया जो होता है, जैसे मास होता है ना F इज इक्वल टू एम ए, इस तरह T इज इक्वल टू जे इंटू अल्फा होता है। जे इंटू अल्फा होता है, अल्फा क्या हो गया, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। वेलोसिटी का डेरिवेटिव डी ओमेगा बाय डी टी ऑफ ओमेगा। और वेलोसिटी क्या होती है, एंगल का डेरिवेटिव। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये पहले एक डेरिवेटिव पहले ही है तो फिर यहाँ डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, डी स्केयर बाय डी टी स्केयर ऑफ थीटा। ठीक है, अब जे अल्फा है, जे के साथ अल्फा है तो ओमेगा आ जाएगा, तो डी बाय डी टी आ जाएगा, थीटा आ जाएगा तो डी स्केयर बाय डी टी आ जाएगा। तो इनर्शिया के केस में सेकेंड डेरिवेटिव होता है। जब सेकेंड डेरिवेटिव का लैप्लास लेते हैं तो जे एस स्केयर आ जाता है। ठीक है, एस स्केयर यानी कि इस केस में एस स्केयर साथ में होता है। इसी तरह स्प्रिंग के केस में T इज इक्वल टू के इंटू एक्स होता है। T इज इक्वल टू के इंटू एक्स होता है तो सिंपली एज इट इज चलता जाता है। T इज इक्वल टू के इंटू थीटा, एंगल की फॉर्म में है ना, T इज इक्वल टू के इंटू थीटा। के क्या हो गया, स्प्रिंग का कांस्टेंट। इस तरह फ्रैक्शन के केस में T इज इक्वल टू बी डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, बी डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होगा, सिंपली के, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो बी एस आ जाएगा। इसमें फ्रैक्शन के केस में फर्स्ट डेरिवेटिव और मास के केस में सेकंड डेरिवेटिव। स्प्रिंग के केस में सिंपली के, फ्रैक्शन के केस में बी एस और मास यानी कि इनर्शिया के केस में जे एस स्क्वायर। ठीक है, ट्रांसलेशनल सिस्टम के अंदर भी यही होता था ना, इनर्शिया की जगह मास था, वहां पे स्प्रिंग एज इट इज था, वहां पे ट्रांसलेशनल रोटेशन थी और वहां पे फ्रिक्शन जो था उसी तरह उसमें सी एस के साथ में था जहां बी एस के साथ में। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें सेम है दोनों के केसेस में। अगर देखें स्प्रिंग के केस में पहले और दूसरे वाले का एंगल डिफरेंस है, यानी कि अगर फर्ज करें आप 30 एंगल से स्टार्ट करते हैं, 60 एंगल तक जाते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों का एंगल लेते हैं, 60 माइनस 30 करते हैं। ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा। अगर एंगल का डिफरेंस है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, के डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये इसमें सिंपली स्प्रिंग के केस में सिंपली के से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो सिंपली के आ जाएगा। इसी तरह अगर डैम्पर है, डैम्पर के केस में के टी इज इक्वल टू बी आ जाए या सी आ जाए, एक ही मतलब है। ठीक है, जो वेरिएबल जहां लिखा हो उसमें सी लिखा हुआ है या बी लिखा हो तो बी लिख दिया। थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर दोनों डिफरेंट हो तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। जब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव है तो साथ में एस आ जाएगा, इसी तरह यहां पे भी एस आ जाएगा।
एस दोनों में से कांस्टेंट कॉमन लेके इस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी एस इधर आ गया, तो थीटा 1 थीटा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाए। तो यहां इसको सिंपली सी एस यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ इसको रिप्लेस करते हैं। इसी तरह अगर इनर्शिया हो तो वो जे थीटा डॉट है तो उसको सेकंड डेरिवेटिव आ गया, तो उसको जे एस के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें सारी समरी हमने लिखी है। स्प्रिंग है, डैम्पर है और इनर्शिया है। स्प्रिंग के केस में के थीटा है तो सिंपली के आ जाएगा। डैम्पर के केस में सी डी थीटा बाय डी टी अगर लिखा हो या डी डी थीटा बाय डी टी लिखा हो, एक ही मतलब, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डी एस आ जाएगा। इनर्शिया के केस में जे सेकंड डेरिवेटिव है तो जे एस स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने सारे कंसीडर किए हैं कि इनिशियल कंडीशंस क्या है, 0 है। अब एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। अच्छा, जितने भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे मैं सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए कोशिश करूंगा कि एग्जांपल ज्यादा सॉल्व करूं, क्योंकि इसमें ना इक्वेशन लिख दूंगा तो इक्वेशन से आगे आप उसको मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो सारी एग्जांपल्स में मैं कोशिश करूंगा तो बेसिक इक्वेशन लिख दी जाए, उसको जब दो इक्वेशंस होती हैं, दो अननोन होते हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं। ये देखें एक डैम्पर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक इनर्शिया है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, आगे फिर एक इनर्शिया और एक और डैम्पर लगा। अब देखिए दो जगह पे, इस जगह का एंगल कुछ और है, इस जगह का एंगल कुछ और है, मतलब यहां का और यहां का एंगल में फर्क हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे टार्क अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए टी यानी कि टार्क अप्लाई हो रही है, रोटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब दोनों की इक्वेशन लिखे तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर लिखें तो इज इक्वल टू टी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर पहले वाले के ऊपर देखें, एक डैम्पर है, एक स्प्रिंग है और एक इनर्शिया है, तो जे स्क्वायर एस प्लस डी वन एस प्लस के लिख दिया। थीटा 1 के साथ है, थीटा 2 के साथ कॉमन लेग कौन सी है, ये स्प्रिंग की है, माइनस के थीटा 2। के सिंपल फर्स्ट होता है, के एज इट इज होता है, डैम्पर फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जे क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह इस लूप के ऊपर आए तो ये J2S स्क्वायर आ जाएगा, D2S आ जाएगा प्लस के आ जाएगा, J2S स्क्वायर आ गया, D2S आ गया प्लस के आ गया। ये के क्या है जी, ये कॉमन है थीटा 1 के साथ, और थीटा 1 के से इसको माइनस कर दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, इसमें 3 एंगल के डिफरेंस हैं। एक एंगल का डिफरेंस यहां पे है, एक एंगल का डिफरेंस यहां पे है, एक एंगल का डिफरेंस यहां पे। अब ये देखिए थीटा 1 है, इसके साथ टार्क अप्लाई हो रहा है, तो यहां इज इक्वल टू टी लिख दिया। बाकी दोनों केस में कोई टार्क यानी कि रोटेशनल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, तो इक्वल टू 0 0 कर दिया। अब पहले केस में देखें, यहाँ J1 है तो J1 के साथ S स्क्वायर आ जाएगा, D1 के साथ S आ जाएगा प्लस के आ जाएगा, J1 के साथ S स्क्वायर आ जाएगा, D1 के साथ S आ जाएगा प्लस की आ जाएगा। अब इसकी कॉमन लेग क्या है, स्प्रिंग है, थीटा 2 के साथ कॉमन, तो स्प्रिंग कॉमन कर दी थीटा 2 के साथ। ठीक है, थीटा 3 के साथ कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दिया, जो ना भी लिखे तो भी खैर है। ठीक है, इसी तरह थीटा 2 के ऊपर खड़े हो तो J2 आ गया, D2 आ गया प्लस किया, J2S D2S और K आ गया। इस तरह थीटा 2 की K जो है थीटा 1 के साथ कॉमन है, और D2 जो है वो थीटा 3 के साथ कॉमन है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, इक्वल टू 0 आ गया। थीटा 3 के ऊपर आए, थीटा 3 के ऊपर J3 है, D3 है और D2 है। J3 के साथ S स्क्वायर आ जाएगा, D3 के साथ S आ जाएगा और D2 के साथ भी S आ जाएगा। स्प्रिंग नहीं है इसमें, फर्स्ट के साथ भी कोई कॉमन नहीं है, और सेकंड के साथ ये D2 कॉमन है, तो सेकंड के साथ D2 माइनस करके लिख दिया। 3 इक्वेशंस हैं, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। आप इसको, इसमें जो भी इक्वेशन लिखनी हो आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहां हम रोटेशनल सिस्टम की मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करें। एक और देखते हैं, देखें यहां पे और यहां पे एंगल का फर्क है, तो यहाँ पे थीटा 1 कर दिया, यहाँ पे थीटा 2 कर दिया, इधर टार्क अप्लाई हो रहा है, यहाँ टार्क अप्लाई कर दिया। इस तरह साथ में ये इनर्शिया 1 पहले वाला इनर्शिया, दूसरे वाले इनर्शिया 2 के बीच में एक डैम्पर है, इनर्शिया 2 के बीच में डैम्पिंग है।
और आगे K2 लगाओ, K2 के साथ थीटा 3 है। इसकी इक्वेशन अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे ना, इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो T इज इक्वल टू K इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। इस तरह यहां पे लिखेंगे K के साथ थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस JS स्क्वायर थीटा 2 प्लस क्या जाएगा यहां पे B1S और यहां पे क्या जाएगा B1 और B2S, ठीक है। और माइनस ये कॉमन B2 के साथ बीटा 2 भी कॉमन है, माइनस B2 थीटा 3। अब देखिए यहां पे लिखा तो सीधा सीधा आ गया, यहां पे लिखा तो थीटा 1 इसमें से माइनस हो गया, यहां पे लिखा तो ये वाला माइनस हो गया। इस तरह यहां पे लिखेंगे तो B4 है, B3 है, B2 है, J स्क्वायर S प्लस B2S प्लस T3S प्लस B4S माइनस B2S के साथ थीटा 2 माइनस हो गया। गियर रेशो देखते हैं, गियर रेशो क्या चीज होती है इस केस में। देखिए मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हम मुख्तलिफ जगह गियर स्पीड या डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब गियर रेशो जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर डेफिनेट वोल्टेज चेंज करते हैं, इसी तरह ट्रांसलेशनल या रोटेशनल सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं डिफरेंट एंगल चेंज करके इसको कर सकते हैं। गियर अप हो सकता है, गियर डाउन हो सकता है, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर में स्टेप अप होता है, इसी तरह स्टेप डाउन होता है। इनपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, नंबर ऑफ टीथ इनपुट गियर, टीथ आउटपुट गियर, ये गियर रेशो होती है। गियर रेशो देखें N1 थीटा 1 इज इक्वल टू N2 थीटा 2। पहले वाले की स्पीड टीथ 1 की स्पीड, ड्राइवर जो ड्राइविंग है उसकी सीट ये पहले वाला है, इसकी सीट के साथ इसका एंगल, ठीक है। अब इज इक्वल टू होता है दूसरे वाले की स्पीड के साथ दूसरे वाले का एंगल, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको यहां से यूं करें N1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। तो गियर रेशो क्या होती है N2 बाय N1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी कोई और लेक्चर्स देखने हो तो हमारी प्ले लिस्ट पहला ऑर्गेनाइज्ड है। थैंक यू।